अच्छा, ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है, पीडीएफ एडिटर, एक एप्लीकेशन है, तो ये एक टीम मेंबर ने बनाया और इसमें अभी फ़िलहाल कोई सेटिंग भी नहीं हुई है। तो इस एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं कि या तो हम यहाँ से मतलब कॉपी करके जो है ना यहाँ पे हम आके जो है ना यहाँ पे न्यू यहाँ पे हम आते हैं और इम्पोर्ट प्रोजेक्ट, सॉरी, अ गेट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल यहाँ पे हम करते हैं, तो फिर यहाँ पे हम इस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे हम हमारे पास ये बात होगी तो ये इसका क्लोन बन जाएगा। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं कि इसको डाउनलोड ज़िप में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है, ठीक है, और ये हमारे पास डाउनलोड में पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मेरे पास यहाँ पे जो पड़ा हुआ था, अ, चलो मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो है ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके जो है ना डेस्कटॉप पे लेके आता हूँ। बिल्कुल स्टार्ट से मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ इस प्रोजेक्ट को और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि आप इस पे ट्रस्ट करते हो, तो मैं कहता हूँ ट्रस्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास ये एप्लीकेशन ओपन हो गई है। अब बिल्कुल ये स्टार्ट एप्लीकेशन है। आप लोग मतलब गिटहब से काफ़ी ज़्यादा कोड मिलते हैं, तो आप लोग उसका भी मतलब जो काम है ना, अ, वो भी आप लोग मतलब दूसरे काम जो है ना उसका भी आप लोग इस तरह मतलब सेटिंग वगैरह वो चीज़ें करेंगे। अब ये नया एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड कर दिया, अब मेरे पास आ गया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। अब पहला मेरा जो काम है ना, मैंने यहाँ पे आना है, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं आ गया, ये सारी कोडिंग जो मतलब एक्स्ट्रा कोडिंग है ना, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मतलब समझने में आसानी हो, ताकि कोड, ये कमेंटेड कोड जो है ना इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। मैंने रिमूव कर दिया, अब मेरे पास ये कोड रह गया। अब यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है, तो मैंने क्या करना है कि सबसे पहले मैंने एंड्रॉयड प्रेफरेंसेस, या अगर वो यूज़र है तो आप लोगों ने सेटिंग में जाना है, मतलब विंडो यूज़र है तो आप लोगों ने सेटिंग में जाना है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास वो है ना, यहाँ पे मेरे पास डाटा और फ्लटर के एसडीके जो है ना उसका पाथ में सेट करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक एसडीके है 2.19.2, जिसको मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, और ये मेरे पास यहाँ पे एक मतलब एक ये वाली है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ तो ये मेरे पास 3.7.5 है, तो इसको मैंने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे डिपेंडेंसीज जो है ना वो मेरे पास सिंक हो रही है, तो मेरे पास ये सारी की सारी सिंक हो गई है। अब 2.19, पहले मैंने इसको चेक करना है, मेरे पास जो ये वर्जन है ना, मैंने ये क्या करना है कि मेरे पास ये जो डार्क वर्जन है ना ये 2.19.2 है, ठीक है। तो ये मैंने चेक करना है कि मेरे पास ये वाला ये वर्जन यहाँ पे है कि नहीं है। तो ये मैंने चेक कर दिया, मेरे पास यहाँ पे कोड जो है ना मतलब आ गया। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे भी मेरे पास कुछ नहीं हुआ है। एंड्रॉइड पे अगर हम आते हैं तो एंड्रॉइड में भी मेरे ख्याल में शायद मेरे पास यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे हमारे पास मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी हमारे पास नहीं हुई है और हमने करनी है, ठीक है। अब हम सबसे पहले काम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे आ गए और हमने इस एप्लीकेशन को जो है ना एंड्रॉइड, अभी फिलहाल में आईओएस पे, पहले आईओएस वाला काम हम कर लेते, तो सेटिंग अभी हमने करनी है कि सेटिंग हम किस तरह करेंगे। एप्लीकेशन हमारे पास आ गई तो इस चीज़ को मैं क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब या बाकी, तो आप लोग जब एप्लीकेशन पे काम करते हो ना, तो आप लोगों को आप लोगों के पास कभी कभार जब डिजाइनर आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन बनाता है ना, तो आप लोगों के पास इन द सेंस इस तरह आप लोगों के पास एक फिग्मा लिंक आ जाता है, आप लोग वो सारा का सारा डिजाइन इम्प्लीमेंट कर लेते हो। तो अ, फिर इसके बाद जो है ना आप लोगों के पास ये कोड आता है, मतलब सारी चीज़ें फाइनल हो गई, अब एप्लीकेशन को हमने अपलोड करना है। अब हम पहले काम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे इस एप्लीकेशन को हमने रन करना है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास एक सिमुलेटर ओपन है, iOS 14 प्रो मोबाइल, आईफोन 14 प्रो मोबाइल। तो ठीक है, इस पे हमने इसको हमने रन करना है इस सिमुलेटर पे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि यहाँ पे हम iOS एप्लीकेशन की हम सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमने सेटिंग करनी है। अब सेटिंग हम किस तरह करेंगे, जब भी हमने एप्लीकेशन को मतलब रन कर दी तो हमारे पास यहाँ पे एक फाइल आ गई, इसको हम बोलते हैं पोर्ट फाइल, ठीक है। अब ये पोर्ट फाइल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को ये फाइल्स मतलब वैसे ही हम जब यहाँ पे लाइब्रेरीज जो डालते हैं ना, जितनी भी लाइब्रेरीज हम यहाँ पे डालते हैं ना, तो ये पोर्ट फाइल क्या करता है, ये इन सब लाइब्रेरीज का
के मॉड्यूल को जो है ना मतलब गिटहब से कॉपी करके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पड़ी होती है, तो मतलब यहाँ से हम डिपेंडेंसी लेती है, तो बेसिकली हमारे पास ये डिपेंडेंसी जो है ना ये गिटहब से डाउनलोड करके हमारे पास एज ए मॉड्यूल जो है ना एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोड कर लेती है हम ये पोर्ट फाइल, जो हमारे पास जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज होती हैं। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि इसको मैंने रन करना है, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक काम है कि यहाँ पे एक इशू आएगा, आप लोग वो भी फेस करोगे, तो फिलहाल हम स्टेप वाइज चलते हैं, आप लोग इशू देख ले, फिर अगर हो गए तो ठीक, ही नहीं हुआ तो फिर आप लोग जो है ना एक कोड है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, आप लोग उसको मतलब यूज कर सकते हैं। अगर किसी के पास मैकबुक है, आईएएस सेटअप के लिए आप लोगों के पास एक्सकोड होना चाहिए, क्योंकि एक्सकोड आपके पास होगा तो आप लोग जो है ना आईफोन 14 पे जो है ना आप लोग एप्लीकेशन रन कर सकते हो, या आप लोगों के पास इधर आएगा। और आप लोग जो है ना, अच्छा यहाँ पे मेरे पास सिमुलेटर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास इमुलेटर है, इमुलेटर नहीं आ रहा है, तो इमुलेटर के लिए मैं कभी कभार क्या करता हूँ, अगर नहीं आता तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाता हूँ, और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे मेरे पास एस डी के होती है, तो यहाँ पे मैं कोई भी एस डी के जो है ना मतलब सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 31 सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई, ओके। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूंगा ना, तो मेरे पास यहाँ पे ये रिफ्रेश हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास इमोलेटर भी शो हो जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास ये इश्यूज कभी कभार आते तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से सेटिंग में जाके आप लोगों ने उधर कोई भी एच डी के सेलेक्ट, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाके जो है ना आप लोगों ने कोई भी एच डी के यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो जब वो सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के पास जितनी भी डिवाइसेस है या मतलब इमुलेटर है या सिमुलेटर है वो आप लोगों के पास आ जाएंगे। तो ये हमारे पास अब हो गई सेटिंग, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको सिमुलेटर पे ओपन करना है, लेकिन सिमुलेटर के लिए हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि आईएएस सेटिंग है तो आईएएस सेटिंग के लिए हम पहले क्या करेंगे, अब ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम टर्मिनल ओपन करें तो टर्मिनल में हमारे पास यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का पाथ है, ठीक है। हम एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर अगर हमने टर्मिनल के थ्रू करना है तो टर्मिनल के थ्रू हम क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फाइंडर में हम ओपन करेंगे, ठीक है। अब हमने टर्मिनल यहाँ पे ओपन करना है, तो टर्मिनल में हम यहाँ पे सीडी, तो हम ये वाला ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो हमारे पास ये इसके अंदर आ जाएगा, फिर हम सीडी आईओएस, हाँ, तो हमारे पास आईओएस का पाथ यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम जो करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आसानी के लिए जो है ना मैं यहाँ पे ये करना चाहता हूँ, मतलब इस टर्मिनल के अंदर तो आप बाई डिफॉल्ट हमारे पास ये एप्लीकेशन का पाथ होता है। तो हमने क्या करना है कि सी डी iOS मैंने इस फोल्डर के अंदर जाना है, मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया, ठीक है। अब iOS वाला फोल्डर का पाथ आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इनिट पोर्ट इनिट में इनिशियलाइज करूंगा, लेकिन ये ऑलरेडी मेरे पास इनिशियलाइज है, तो ये मुझे कहेगा कि आपका पोर्ट ऑलरेडी इनिशियलाइज हुआ है, तो अगर ये नहीं है तो वो इनिशियलाइज करेगा, ये हमारे पास ये वाला फाइल, हाँ। तो हमने कर दिया। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कहता है एग्जिस्टिंग पोर्ट फाइल फाउंड इन द डायरेक्टरी। तो दूसरा काम मैं क्या करूंगा, पोर्ट इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है, ठीक है। अब ये कुछ लोगों को एरर्स आते हैं, तो मतलब इस एरर को अवॉइड करने के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन था, उस सोल्यूशन को हम ट्राई कर लेते हैं। अब पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास मेरा जो मतलब प्रोफाइल है ना, आप लोग यहाँ पे जाके जो है ना मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं अपने प्रोफाइल में आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है, रिपोजिटरीज में क्रिएट कर लेता हूँ एक्स्ट्रा फाइल्स, ठीक है। ये आप लोगों को मेरे गिटहब पे पब्लिकली ओपन पड़ा हुआ है, तो इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ और इस कोड को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। ये कोड मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। अब ये सिंपल कोड है, ये क्या करता है, जितनी भी डिपेंडेंसीज हम यूज करते हैं ना उसको खुद ही ये डाउनलोड करते हैं, हम जितने ऐड करते हैं ना आप लोगों ने बस क्या करना है, कोड को इंस्टॉल या अपडेट करना है। जो भी नई डिपेंडेंसीज आप लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, ये देखिए हमारे पास जितनी भी डिपेंडेंसीज है ना वो सारी की सारी उन्होंने इंस्टॉल कर दी हैं। तो हमारे पास हम जब भी यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे ना, तो हम पहले क्या करेंगे कि आईएस फोल्डर में आएंगे और यहाँ पे हमने पोर्ट इंस्टॉल या पोर्ट अपडेट करना है, तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो होपफुली हमारे पास ये एप्लीकेशन रन हो जाएगी। अब हम रन करते हैं, ट्राई करते हैं। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास एक एप्लीकेशन की सेटिंग थी, जो अब हमने आईओएस को मतलब पोर्ट फाइल को इंस्टॉल कर दिया, तो हमारे पास ये देखो यहाँ पे एक फाइल मतलब एक और फाइल भी आ गया, पोर्ट फाइल डॉट लाकम। तो इसमें जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है ना, उसके जो वर्जन होते हैं ना वो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक और फोल्डर भी आ जाता है जिसमें हमारे पास जो डाउनलोडिंग मॉड्यूल्स होते हैं ना वो सारे के सारे आ जाते हैं यहाँ पे।
तो अब देखते हैं हम इसको थोड़ा-सा और भी वो करते हैं ताकि हमारे पास ये एप्लीकेशन शो हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास अ, एक कोड जो है ना वो बिल्ड हो रहा है और सिम्युलेटर पे रन करने के लिए आप लोगों के पास एक कोड होना चाहिए। आप लोग पहले कोशिश कर ले मैकबुक की, क्योंकि मैकबुक ऐसा अगर आप लोग फ्लटर पे काम करते हो ना, तो फ्लटर में आप लोगों के पास जो है ना मतलब मैकबुक लाज़मी होना चाहिए। खैर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स होंगी लोगों के, लेकिन कोशिश कर ले जितनी जल्दी आप लोग मैनेज कर सकते हो, आप लोग कर ले, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना हम जब डेवलपमेंट करते हैं ना तो साथ-साथ में एंड्रॉइड प्लस आईओएस दोनों की मैं टेस्टिंग भी करता हूँ। एक-एक डिपेंडेंसी में डालता हूँ, कोड करता हूँ, फिर उसकी मैं टेस्टिंग करता हूँ। अगर आप लोगों के पास मैकबुक नहीं है तो आप लोग एंड्रॉइड वाला काम तो टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आईओएस वाला काम टेस्ट नहीं कर सकते। फिर एट द एंड अगर किसी बंदे ने मतलब आपने दूसरे बंदे को कोड दे दिया और उसको बोलते हैं कि आप इसको मतलब इसको अपलोड कर लें, तो अपलोडिंग में काफ़ी इश्यूज़ आएँगे। अब एक इश्यूज़ मैं आप लोगों को अभी बताऊँगा कि क्या-क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, जिसकी वजह से जो है ना आप लोगों को टाइम पे जो है ना वो सारे काम करने चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक डिपेंडेंसी पड़ी हुई है, इसको हम किधर कौन-सी डिपेंडेंसी, ये वाली। अब हम इसको अगर देखें ना तो ये इस डिपेंडेंसी को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास गूगल एडमोब मोबाइल एड्स, तो इससे रिलेटेड अच्छा यहाँ पे मुझे नहीं मिल रही, सॉरी। अ, यहाँ पे कोई और लाइब्रेरी, अब पाथ प्रोवाइडर को हम देख लेते हैं। तो पाथ प्रोवाइडर इस तरह कोई भी लाइब्रेरी हम मतलब यूज़ करते हैं ना, उस लाइब्रेरी के अंदर हमें कुछ डिटेल्स होती है कि आपने ये वाले काम करने हैं, ठीक है? यहाँ पे भी मुझे नहीं मिल रहा है। एक और मैं उठा लेता हूँ, यूआरएल लॉन्चर को मैं उठा लेता हूँ, ठीक है? अब ये देखो मेरे पास एप्लीकेशन क्रैश हो गई, एप्लीकेशन ओपन हो गई लेकिन वो क्रैश हो गई है। अब हम इसको ओके मैंने अभी कर दिया, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली यूआरएल लॉन्चर मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे कि कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने क्या करना है, info.plist लिस्ट में आप लोगों ने इसकी सेटिंग यहाँ पे करनी है और एंड्रॉइड के लिए आप लोगों ने यहाँ पे सेटिंग करनी है। तो ये चीज़ें जो है ना आप लोगों के लिए मतलब कोशिश कर लें, अगर आप लोगों के पास मैकबुक ना भी हो ना तो आप लोग ये चीज़ें लाज़मी करें। अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत है ना तो आप लोग ये कॉन्फ़िगरेशन कॉपी कर लें और यहाँ पे info.plist आप लोगों के पास यहाँ पे रनर में एक फ़ाइल होगी info.plist, तो आप लोग यहाँ पे इसको स्टोर कर सकते हैं। अब हमारे पास एप्लीकेशन और वो हो गई हमारे पास, हाँ, क्रैश हो गई, तो अब क्या मसला है, वो मसला ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों के पास ये मसला है ना कि यहाँ पे हमारे पास कोड नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ कोड है वो गूगल एडमॉब का, तो वो कोड हमने डालना है, ठीक है? अब वो कोड क्या काम करता है वो हम फिर बाद में आप लोगों के साथ मतलब मैंने जो वीडियोज़ बनाई है उसमें एडमॉब वाला काम आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? उसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। लेकिन इसके बाहर कुछ काम होते हैं जो जिसके बाहर वो चीज़ काम नहीं करती। अब यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से रन कर लेता हूँ, अब देखता हूँ मेरे पास ओपन होता है कि नहीं होता है। ये आप लोगों को बताने का मकसद ये था ना कि आप लोग जब सेटिंग करते हैं ना, तो आप लोग साथ-साथ ये चीज़ें चेक कर लिया करें, जो भी डिपेंडेंसी होती है ना, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, आईओएस साइड पे कॉन्फ़िगरेशन, एंड्रॉइड साइड पे कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप लोग वेब का काम करते हो, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन वो सारी चीज़ें आप लोग ऑन द स्पॉट कर दिया करें। क्योंकि बाद में अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरी है, आप कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़ की मैं मतलब जाऊँगा और चेक करूँगा। तो आप लोग कोशिश कर लें कि मतलब पहले से मैकबुक आप लोगों के पास मैकबुक ना भी हो, तो कॉन्फ़िगरेशन की जितनी भी सेटिंग है ना, वो आप लोग लाज़मी कर दिया करें। तो यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन रन हो गई है, ठीक है? आप लोगों ने देख लिया तो एप्लीकेशन ये देखिए हमारे पास रन हो गई। अब एप्लीकेशन में काफ़ी ज़्यादा मसले होंगे, उन मसलों को अभी हम फिलहाल नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अभी हमने एप्लीकेशन कंप्लीट मतलब रन कर दी, सेटअप सारा कुछ हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है ना हम क्या करेंगे कि आईओएस साइड पे हम सेटिंग करेंगे कि हम एक स्टोर पे इसके लिए किस तरह की सेटिंग करेंगे ताकि हम वहाँ पे एप्लीकेशन को वो कर सकें मतलब अपलोड कर सकें। तो अभी के लिए मेरे ख़्याल में इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट अ, पार्ट में जो है ना हम क्या करेंगे कि ऐप स्टोर में हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, वहाँ पे हमारे लिए क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, वो हम स्टेप वाइज़ सारा कुछ करेंगे। फिर इधर से हमने इस एप्लीकेशन को जो है ना किस तरह अपडेट करना है, वो हम अगले पार्ट में जो है ना वो देखेंगे।